गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हाइब्रिडाइजेशन लास्ट टॉपिक हमने किया था और उसके अंदर जो है रूल्स बताए थे। और रूल्स के बाद आज का जो एक छोटा सा टॉपिक बीच में है बेटा, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड करवाए थे, तो उसमें एक बॉन्ड आया था डेटिव बॉन्ड, या फिर हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड बोल देते हैं या फिर हम उसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो उसका जो आज मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, और इसको थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ये डेटिव बॉन्ड, क्योंकि आपने कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ रखा है और आपने जो है आयनिक बॉन्ड भी पढ़ रखा है। डेटिव बॉन्ड जो है थोड़ा सा इनसे अलग है। डेटिव बॉन्ड बेटा मैंने आपको वैसे तो देखो पहले भी करवा रखा है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैं दोबारा से करवा रही हूँ। अब डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, अब जहाँ से देखो, अगर हम ये बात करें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो हम इसको क्या कहेंगे, कोवलेंट कहेंगे। ठीक है, इसको हम कोवलेंट कहेंगे। लेकिन अगर दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, बट द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय ओनली वन एटम, सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, या फिर हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे बेटा एग्जांपल से हम करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आपके पास आता है H3O पॉजिटिव का। H3O पॉजिटिव का अगर हम बात करें ना, तो H3O पॉजिटिव देखो, ऑक्सीजन आपके पास ऐसे होता है। ऑक्सीजन ये है 2 4 6 8 हो गया ये ऐसे। यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ है, ऐसे ही है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने कर रखा है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन ने कर रखा, ऑक्सीजन ने, दोनों कर रखे। लेकिन यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब देखो, यहाँ से ये क्या करेगा, एक जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ से इसको डोनेट कर देगा और H के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। क्योंकि बॉन्ड बनने में आपको पता है, बॉन्ड बनने में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो इसके साथ ये क्या हो गया, अटैच हो गया। और स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो इसकी कैसे बन जाएगी, HOH। ये तो ऐसे बॉन्डिंग है इसकी, HOH। लेकिन यहाँ पे ये बॉन्ड कैसे बना है, टोटल कंट्रीब्यूशन किसका है, ऑक्सीजन का है। ये आपके पास क्या होता है, डेटिव बॉन्ड, या फिर हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह मैं एग्जांपल यहाँ से लेती हूँ H2O2 का। H2O2 में आपके पास कैसा आएगा स्ट्रक्चर, अगर हम देखें H2O2 HOH, और ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, H2O2 ये आपके पास है। इसी तरह आपके पास H3O पॉजिटिव का था, इसी तरह यहाँ पे है, लेकिन उसमें आपके पास मैंने थोड़ा सा नहीं बताया, HOH, और यहाँ से ये H है, और पूरा का पूरे पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसी तरह बेटा अगर हम बात करते हैं NH4 पॉजिटिव की, अब नाइट्रोजन देखो 3 ही बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, फिर भी लोन पेयर बच गए। तो ये लोन पेयर इसने क्या हाँ कर दिए, इस हाइड्रोजन को दे दिए, और टोटल मॉलिक्यूल क्या बन गया आपके पास, H पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड का बनता है SO2 का। ठीक है, सल्फर कैसे बनाएगा, सल्फर ने इसके साथ तो ये डबल बॉन्डिंग कर ली, और सल्फर जब यहाँ से बॉन्डिंग करेगा तो अपनी लोन पेयर यहाँ पे जो है डोनेट कर देगा, इसके कारण इसके अंदर बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड आपके पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है डायरेक्शनल होता है, सेम प्रॉपर्टीज सेम आएंगी, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आएगा। इसके बाद बेटा छोटा सा टॉपिक था ये, तो इसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसका नाम आपके पास आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या हम इसको बोलते हैं MO थ्योरी। MO थ्योरी, या हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सबसे पहले बेटा आपके पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मेन कंसेप्ट आज अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ, आपके पास 2 टर्म्स आएंगे यहाँ पे आपके पास। एक आपके पास आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि मॉलिक्यूल कब बनेगा, जो ओवरलैप होएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये आपके पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ गया। एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या आएंगे, एटम्स आएंगे,
और मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या आएंगे, मोलिक्यूल्स आएंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपके पास, अब मैंने एग्जांपल ले लिया H2 का। अब H2 आपको पता है किस किसी से मिलके बना है, H+H। तो ये दोनों क्या हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन ये आपके पास क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ध्यान से देखें, H+ या फिर अगर हम बात करें O+O की, तो ये दोनों आपके पास क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन ये बनाएंगे क्या, O2। तो ये आपके पास क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहाँ से आपको पॉइंट यही नोट करना है बेटे कि कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा पार्शियल ओवरलैपिंग से बनेगा, हाफ फिल्ड किसके बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब यहाँ से आपके पास आती है, जैसे जस्ट एज एटॉमिक ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल आर आल्सो एग्जिस्ट इन स्पेस अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। जैसे अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये आपके पास ऑक्सीजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये क्या है, H एटम है, ये भी H एटम है। दोनों आपके पास H2 कब बनाएंगे, यहाँ से ये ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये इसका है और ये इसके बीच में क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी इसके एटॉमिक ऑर्बिटल के। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको बता रखा है। सेकंड आपके पास क्या आएगा बेटे, कोई भी इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, वो न्यूक्लियस के द्वारा मतलब इन्फ्लुएंस किया जाएगा, बट मोलिकुलर ऑर्बिटल में क्या किया जाएगा, वो नंबर ऑफ एटम्स के द्वारा जो है डिपेंड करेगा। ये मोनोसेंट्रिक है या फिर पॉलीसेंट्रिक है, मतलब यहाँ पे तो नंबर ऑफ एटम के ऊपर डिपेंड है, न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यहाँ पे वो सेंटर के ऊपर डिपेंड है। अब यहाँ से आपके पास आएगा कि जब ओवरलैपिंग होएगी तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल ही खो देंगे। अब अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या सेम आइडेंटिटी है इनकी, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ एक पॉइंट बता रही हूँ डीपली, तो इसके एग्जांपल लेके करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं, ये ऐसी शेप है, ये ऐसी शेप है, लेकिन जब H2 मॉलिक्यूल बना तो क्या एज इट इज़ बन गया इसका, नहीं, अपनी आइडेंटिटी को ये क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ये खो देते हैं और मोलिकुलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल उतने ही बनेंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। द नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना करना बेटे, और थोड़ा सा हाई लेवल में आएंगी वो जो है एग्जाम्पल के साथ करेंगे, नेक्स्ट कल करते हैं।